तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब। दिन की शुरुआत हो रही है 10 बजे और तो हम पूरी रात हम सोए ही नहीं है क्योंकि अरुण की तबीयत रात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। उसको उल्टी जैसा फील हो रहा था और लूज मोशन हो गए। और अरुण सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से डरता है क्योंकि बहुत बीमार हो जाता है और बहुत गंदा वाला लूज मोशन जिसे कहते हैं। पानी भी पियो वो भी निकल जाए। भोलू हटो वहाँ से। पूरी रात ऐसी निकल गई क्योंकि मेरा यह है कि मेरी आँख खुल जाती है और सभी के साथ होता होगा कि किसी एक की तबीयत खराब है तो फिर नींद नहीं आती है। तो वही मेरे साथ सुबह अजीब सा लग रहा था उसको, तो फिर उल्टी हुई आज सुबह उसको। आज है थर्सडे, वैसे तो फ्राइडे उसकी छुट्टी होती है लेकिन उसने आज छुट्टी ली है तबीयत की वजह से। बहुत वीकनेस हो गई है उसको। तो अभी मैंने बनाना मंगाया है क्योंकि अभी बताया था कि फ़ायदा देता है वो। और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है मैंने, अभी दही के साथ दूंगी। बाकी बस आज के दिन की शुरुआत कुछ अटपटी हुई। मुझे तो कल से मैंने बताया ही चक्कर आ रहे थे अजीब से, बट ये है कि मैं ठीक हो जाती हूँ। मेरा ये है कि दोनों की तबीयत खराब है, दोनों ही पड़े रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। काम भी करना है सारा, प्रखर को भी देखना है और घर का भी सारा काम है। तो वही अभी अरुण दवाई, वैसे अरुण दवाई रात से खा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखते हैं शाम तक अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, वरना डॉक्टर को दिखा देंगे। अभी तो मेडिकल से दवा ले ली थी, वही नॉर्मल एक गोली चलती है लूज मोशन में, आपको तो पता ही होगा। तो बस वही है। आज घर का माहौल थोड़ा शांत शांत है क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है तो सब शांत रहते हैं। तो बस इसी वजह से। और आज है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब छोटे थे तो सेलिब्रेट होता था स्कूल में, वाइट ड्रेस पहन के जाते थे और प्रोग्राम्स होते थे। तो वही सब। चलिए अभी करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो, मैं आ गई जिम से। और जिम से आने के बाद इतना हौच पौच होती है ना लाइफ कि मत पूछिए। लेकिन ये है कि ठीक है, बिज़ी रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिज़ी रहो कि आपके पास टाइम ही ना हो पूरे दिन। बस दीदी से बात हो जाती है, उनका तो सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया था क्योंकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको पता था। तो जब उनका फ़ोन आया है तब उठी हूँ मैं। तो बोली कि तेरा मुंह सूज रहा है इतना। मैंने कहा दीदी रात मेरे सर में इतना दर्द था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एडमिट हो जाऊंगी आज हॉस्पिटल में, ऐसी स्थिति थी मेरी। मैंने बोली क्या सोच लिया। मैंने कि कुछ सोचा नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ सोचने को। लाइफ में ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ सोचूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरे दर्द क्यों हुआ। दर्द तो मेरे सर में देखो होता है क्योंकि आप समझ लीजिए ये मेरे खानदानी प्रॉब्लम है हमारी। मेरे मम्मी को बहुत होता था सर में दर्द, तो वही चीज़ ना मेरे दीदी के बहुत होता है, भाई के बहुत होता है और मेरे भी बहुत होता है। बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं हम भाई बहनों में। हाँ सभी की होती होंगी बट हमारी कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं चीज़ें। तो फिर मैंने अरुण को उठाया रात में। मैंने कहा अरुण कुछ हो जाएगा, नॉर्मल सर में दर्द नहीं है ये मेरे। फिर अरुण दवाई लेके आया, मैंने दवाई खाई। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैंने दवाई खा ली, मुझे आराम है। लेकिन ऐसा होता ना कि ठुक गया है दिमाग, एकदम भारी पत्थर रखा है, ऐसा है इस समय सर में। लेकिन ये है कि ठीक है, मैं चली गई थी जिम कि कुछ एनर्जी कुछ रहेगी, कुछ मैं थोड़ा सा ठीक फील करूँगी। कर तो रही हूँ बट ठीक है। अब मैं बनाऊँगी मूंग की दाल और रोटी क्योंकि डॉक्टर ने अरुण को मूंग की दाल और रोटी बताई है, तो वही बनाऊँगी और वही मैं खा लूँगी। और पापा का देखते हैं, पापा आते हैं फिर पापा से पूछते हैं, अगर उनको कुछ और खाना होगा सिंपल तो वो बना दूँगी, नहीं तो दाल रोटी तो बेस्ट है ही। मूंग की दाल से बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ होता होगा। और मुझे तो बहुत पसंद है मूंग की दाल रोटी, प्रखर को बहुत पसंद है मूंग की दाल रोटी। तो बस यही है। मेरा वीडियो जो कल गया था, ऐसी हूँ मैं। जब कोई मुझसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा तो मैं नाम क्यों लूँ, और मैं लूँगी भी नहीं नाम। सोचते रहो किसने बोला किसने बोला, बट जिसने बोला होगा उसे पता चल जाएगी कि मैंने बोला है। बाकी लोग सोचते रहेंगे बेचारे कि किसके लिए बोल रही हूँ, बट ठीक है। और घर पूरा फैला हुआ है, अब मैं बहुत फटाफट काम करूँगी
बस तो चलो निपटाती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। हालत खस्ता, जा रहे हैं दवाई लेने, मैं जा रही हूँ दवाई दिलाने, जिसमें कि दवाई दिलाने मैं जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन स्कूटी कौन चलाएगा? अरुण। दवाई दिलाने मैं ले जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, शादी से पहले मैंने अरुण को स्कूटी पे बहुत घुमाया है, पीछे बैठ जाता था, इतनी लंबी लंबी टांगे थी इसकी, मतलब है टांगे। अब ये थोड़ा सा वेट हो गया है ज़्यादा, पहले पतला था, अब थोड़ा ठीक हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने, दवाई दिलाने, फिर मिलते हैं आपसे। अभी आए हैं बाहर क्योंकि आज मुंह का टेस्ट था ख़राब, मेरा भी, अरुण का भी। अरुण की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी आज, और मेरा भी शायद, मुझे चक्कर आ रहे हैं आज। मैं मतलब 3:30-4 बजे चाय के लिए मैंने सोचा मैं चाय बनाऊं, जैसे ही मैं उठी, लेटी थी उस टाइम, और जैसे ही उठी ऐसा लगा पूरा सर घूम गया मेरा, तब से मैं आंखें बंद करे ही लेटी हूँ। तो अरुण का पेट डिस्टर्ब है, तो फिर हम लोग बस ऐसे ही बाहर आ गए थे। मुंह का टेस्ट इतना ख़राब था, पानी के बतासे खाए और छोले कुलचे खाए, तो कहीं जाके, और अभी भी बड़ी दिक्कत है रे बाबा। खाया है पान? अरुण ने खा लिया पान। तुम्हें पता है हम लोग क्यों बाहर खड़े थे? कौन? ये जस्सी और वो। हाँ। कल क्या हुआ, इनके एक लड़की आई, लड़की आई, सी होगी। हाँ। तो उसकी वाइफ थी करण की। हाँ। सोना में तो पहनी रहती, 4-4 लाख का तो पड़ा ही उसके। हाँ। ये बता रहा था, मुझे नहीं पता। नहीं होगा, क्योंकि भाई वो लोग अच्छे पैसे वाले हैं, तो होगा। हाँ फिर? तुमने कहा दीदी आपके लिए चिट्ठी है। तो मेरे लिए चिट्ठी है, मैं देखा बोले मम्मी जी आपके लिए चिट्ठी है। मेरे लिए चिट्ठी लाया, वो करण ने ऐसे गोली पढ़ने के लिए, करण ने बस। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, कल तो बच गए ये लोग। फर्स्ट में लड़का है, करण उसकी मम्मी गई हुई थी, करण के पापा और करण की वाइफ टहल के आए उनके सामने, तो इनके पीछे घर में घुस गया लड़का। अच्छा। वो अंकल जी आपके लिए चिट्ठी है। अच्छा। मतलब उसकी वाइफ देख चुकी थी, क्या हुआ? हाँ। बोली पापा जी पढ़ना मत, पढ़ना मत। बोले भाई पढ़ना उठा के, फिर उसे पकड़ लिया, लड़के को मारा बहुत, तो उसके पास 7-8 चिट्ठियां निकली। अच्छा, तो वो लोग मतलब ऐसे चिट्ठी पढ़वा के जैसे कोई बेहोश हुआ, देश में खड़ा होता है, चैन में भाग जाते हैं। अरे तो गजब चीज है ये तो। भैया सतर्क रहे। तुम सतर्क रहना। हाँ मैं वो आते ही आते तुरंत वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा जो कोई इधर ही मोहल्ले का। हाँ, क्योंकि मेरा क्या है ना, अगर मुझे बच्चा दिख गया और बच्चे ने गलती से कह दिया दीदी, या बच्चे ने गलती से कह दिया भाभी, कोई भी रिश्ता मुझसे जोड़ लिया, तो मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि ये भगवान मैं क्या कर दूं, ऐसा हो जाता है। और दीदी बोल दिया, दीदी तो मुझे बहुत पसंद है। जब बच्चे मुझसे बोलते हैं ना दीदी, तो मुझे लगता है कि बस अब मैं इनकी दीदी बन गई। ये बहुत दिक्कत है मेरे साथ। और ना मना, एक होता है ना कह पाना, अरुण बहुत सही है, वो ना बहुत जल्दी बोल देता है। मैं किसी से भी ना नहीं बोल पाती हूँ बहुत जल्दी, और ऐसे केस में मैं फंस जाती हूँ। फिर जो आपको नहीं पसंद है, आपका करने का नहीं मन है, तो आप दूसरे के मन को लेके तुरंत सीधे ना बोल दो। बड़ी मुश्किल से निकलता है ना, ये गलत है ना, तुरंत बोल देने का। अरुण तो सीधे सीधे बोल देता है, ये चीज है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। मुंह का टेस्ट कर लिया सही। सुबह बनाए थे दाल चावल, पापा ने खाना ही नहीं खाया, दलिया खाया था, दूध वाला दलिया खाया था। तो अब जो है हम घर जाके पापा को देंगे खाना, और हमें खाना नहीं है। तो बस चलिए फिर मिलते हैं, अपने ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा करने का सोचिए, अच्छा करिए। कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो उसका भाग्य रह गया, उसके कर्म रह गए। अपनी तरफ से अच्छा करते रहिए बस। मतलब इतना भी अच्छा मत करिए कि बेशरम कोई समझ लगे कि आप बेशरम हो। ये बात भी है, दोनों पहलू हैं।
चलिए राधे राधे।